हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगी। एच टेट और प्लस डी ट्रिपल एस बी का मैं कैसे पढ़ती हूँ, पूरे दिन में क्या करती हूँ लाइब्रेरी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने डी ट्रिपल एस बी का अभी थोड़े दिन के लिए 15-20 दिन के लिए मैंने होल्ड पे रख रखा है, क्योंकि एच टेट का जो एग्ज़ाम है वो जून के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में हो जाएगा। उसके बाद मैं अच्छे से फिर डी ट्रिपल एस बी का अच्छे से पढ़ना शुरू करूँगी। तो अभी इसी वजह से ना मैंने उसका थोड़ा सा सोचा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ मैं। अभी मैं इस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि इसकी जीके बहुत ज़्यादा पेंडिंग रह रही है। तो सुबह सुबह आते ही तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ, सबसे पहले तो मैं रिवीज़न करती हूँ। तो रिवीज़न वाला पार्ट तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो उसके बाद मैं ना अभी जीके पढ़ रही थी। मैं जीके निशा मैम से पढ़ती हूँ और निशा मैम बहुत ही बढ़िया जीके पढ़ाती हैं। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाती है ना, इतने अच्छे से समझ आता है कि आपको ना याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को पहले लगा था जीके मेरे को पूरी रटनी ही पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मेरे हालात थे कि जीके कैसे होगी और अलग स्टेट की पूरी, मेरे को लगा था रटना ही पड़ेगा। पर जब मैंने निशा मैम की एक क्लास ली, 2 क्लास ली, पहले मेरे को लेनी नहीं थी क्योंकि मैम पूरा हिंदी में पढ़ाती हैं और मेरे को बाइलिंगुअल पढ़ना होता है। पर फिर जब मैंने 2-3 क्लास ले ली ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा निशा मैम के साथ जीके वगैरह करने में, पढ़ने में। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा ठीक है मैं यहीं से पढ़ूँगी। भले ही मैम हिंदी में पढ़ा रही हैं, बट वो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर तो हो रहा है, मेरे दिमाग के अंदर जा रहा है। उसकी क्लियरिटी तो मेरे को अच्छे से हो रही है, भले ही वो हिंदी में पढ़ाएं, नोट्स उनके हिंदी में। वो बाद में मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अपना ट्रांसलेट करके खुद से लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जीके का मैंने क्लास व्लास ली अच्छे से, मुझे बहुत ही अब अच्छे से समझ आने लग गई है। उसके बाद मैं साथ के साथ नोट्स वगैरह भी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, 2-3 मिनट का ब्रेक लिया था। उसके बाद फिर मैं ये अभी PYQ करने वाली हूँ। मैंने क्या करा है, एस्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने जितने भी PYQ थे ना, वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर ली, उसके आंसर की वगैरह। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने 22, 23 और 24 वाला शेयर कर दिया है, प्लस मैंने उसकी आंसर की भी शेयर कर दिया। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए चाहिए, प्रैक्टिस करना है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना, डाउनलोड कर लेना, मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया। तो उसके बाद मैं भाई 2023 वाला MCQ वाला पूरा पेपर टाइमिंग लगा के सॉल्व करने वाली थी। और अभी वैसे भी 11 बज गई, आज मैं थोड़ा लेट भी आई थी। तो उसके बाद 1-1:30 बजे तक ये हो जाता है मेरा। PYQ सॉल्व करने के ना बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। पहली चीज़ तो हमें क्लियर हो जाता है कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें से हमें कुछ आता भी है कि नहीं आता, पेपर हमारा कैसा जाएगा। क्योंकि सेम ऐसा ही तो पेपर आएगा। मान लो आप 2022 का पेपर सॉल्व करो, उससे पहले तो आपने नहीं देखा, तो आपने जितना भी पढ़ा है उस चीज़ की क्लियरिटी तो आपको हो ही जाएगी कि मेरे को ये चीज़ आ रही है अच्छे से कि नहीं आ रही। मैंने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें से मेरे को थोड़ा बहुत भी आ रहा है कि नहीं। आइडिया हमें PYQ करने से ही लगता है, क्योंकि साथ के साथ टॉपिक वाइज आप मॉक वगैरह भी देखो तो उतनी अच्छे से क्लियरिटी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम टॉपिक वो न्यू होता है। बट हाँ, प्रैक्टिस हो जाता है, ये चीज़ पता चल जाता है कि कैसे आएंगे। बट बहुत अच्छे से क्लियरिटी तभी आती है जब हम PYQ करते हैं, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारी स्पीड कैसी है, उसमें मैथ्स वगैरह रीजनिंग हर एक चीज़ आप लोग दो। तो मैंने वही करा। उसके बाद मैंने फटाफट से PYQ करा, अपने आंसर्स वगैरह चेक करे। तो मेरे तो 60 में से 53 समथिंग ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, मैंने 3 ही सब्जेक्ट का देखा था। उसमें मैंने सिर्फ करा था CDP का और EVS और लैंग्वेज का। मैंने मैथ्स और रीजनिंग, मेरा TTS होता है, तो मैंने वो नहीं करा था। उसके बाद फिर मैंने लंच वंच करा, फिर थोड़ी देर बाद में वापस आ गई। मैंने चिप्स भी लेके आ गई थी खाने के लिए, मेरे को चाहिए मैं पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ खाते रहूँ। फिर उसके बाद मैं CDP की क्लास ले रही थी। मैं CDP की क्लास हिमांशी मैम से लेती हूँ, क्योंकि एच टेट का और सी टेट का जो CDP वाला लेवल है उसका सिलेबस तो सेम होता है। और पता है, मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक देखा था जो सी टेट के अंदर नहीं आता, पर वो एच टेट के अंदर था। मैंने ये क्वेश्चन पेपर में ही देखा था। तो उसके बाद फिर मैं वापस गई, वहाँ पर मैंने सर्च करा, उस स्पेसिफिक टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा वहाँ पे जाके, और वो हिमांशी मैम ने करा रखा है। तो PYQ को साथ में साथ देख के करने से ये भी फ़ायदा रहता है कि आपको पता चल जाता है अच्छा ये टॉपिक है और ये टॉपिक हमें नहीं आता, तो हम उस टॉपिक को सर्च करके वापस से उस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आज जीके करी थी। उसके बाद मैंने अपना पूरा 1-2 ढाई घंटे का पेपर सॉल्व करा बैठ के। फिर उसके बाद मैं अभी CDP की क्लास ले रही हूँ।
सीडीपी की क्लास में हमेशा हिमांशी मैम से लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनका बहुत ही अच्छे से समझ आता है। वो बाइलिंगुअल पढ़ाती है, प्लस जैसा मेरे को चाहिए। उनके नोट्स इंग्लिश में होते हैं, पढ़ाती वो बाइलिंगुअल है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनसे पढ़ने में। तो मैं उनसे ही पढ़ती हूँ सीडीपी, तो मैं और कहीं नहीं पढ़ती। तो सीडीपी के तुरंत करने के बाद ही मैं, मतलब इस वक्त तो मैं, ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ 1 मिनट भी, क्योंकि मेरे को पता है पेपर बहुत ही ज़्यादा पास है, ज़्यादा दिन बचा ही नहीं। अगर फर्स्ट वीक में है तब तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, पर अगर सेकंड वीक में है तब भी इतना भी टाइम नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं अब सीधा दोबारा दूसरी क्लास लेने बैठ जाती हूँ साथ के साथ। 5-10 मिनट में थोड़ा बाहर बाहर देख आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मेरे को ऐसा होता है कि ठीक है नहीं अब उठना है, नहीं पढ़ना हो रहा, तब उस टाइम। और उस टाइम भी जब मेरे को ऐसा होता है दोपहर के टाइम कि अब मेरा पढ़ने का मन नहीं है, नहीं कर रहा, तो मैं उस टाइम नोट्स बना लेती हूँ। तो मेरा भी 3-3:30 बज रहे थे, मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का अच्छे से मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो मैं अभी जीके के नोट्स बना रही थी। वैसे तो मैम हिंदी में पढ़ाती है, पर मैं बाद में ना उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेती हूँ। नोट्स का मतलब ही यही होता है कि आप, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता आप किस में लिख रहे हो, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लग रही है, आपको जिस लैंग्वेज में समझ आ रहा है, आप उस लैंग्वेज में लिखो। तो मैं ट्रांसलेट करके मिक्स करके हिंदी इंग्लिश दोनों का साथ के साथ लिख लेती हूँ। तो इस वजह से मैं अभी जीके के नोट्स बना रही थी। मैंने क्लास ले ली थी, तो मैं फटाफट स्किप करके बस जल्दी जल्दी नोट्स बना रही थी। तो नोट्स बनाने के बाद मैं अभी एक क्लास और लूँगी मॉक टेस्ट वगैरह की। So that's all for today. Subscribe for more.